नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है कि आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि हम लोग उर्वशी रौटेला के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ गाइज, उर्वशी रौटेला एक टाइम पे अर्जुन कपूर का कमबैक हो सकता है, राहुल गांधी का कमबैक हो सकता है, लेकिन उर्वशी रौटेला का कभी नहीं। जेन्युइनली गाइज, इनका नाम ना उर्वशी रौटेला नहीं होना चाहिए, इनका नाम क्रिंज रौटेला होना चाहिए। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो गाइज, वीडियो के एंड में आने वाला सवाल वो मैं पहले ही लेके चलती हूँ कि भाई उर्वशी रौटेला इतनी क्रिंज क्यों है। तो गाइज, जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगी, उर्वशी रौटेला एक सेल्फ क्लेम एक्ट्रेस है। All I can talk is about myself. बाकी उनके सो कॉल्ड अचीवमेंट आप उनके बायो में देख सकते हैं। अभी हाल ही में इनका एक अजीब ही स्टेटमेंट सामने आया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। एक रिपोर्टर ने पूछा कि अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ है, उस पर आपका क्या विचार है, आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगी। तो उस पर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो आप पहले खुद सुन लो, फिर उस बारे में आगे बात करते हैं। जी अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है। अरे बहन, कितना अपनी मूवी और खुद को प्रमोट करोगी। पहले सवाल तो समझ लो क्या पूछा गया है। हम समझ गए कि आप 105 करोड़ कमा चुके हो, और मैं बताना चाहूंगी बहन, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कईयों बार हो चुका है। आपने कोई भूतों ना भविष्यति वाली काम नहीं कर दी है। खैर, इनसे एक और बार एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था। इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि भाई आपने जो मार्केटिंग स्किल है वो कहाँ से सीखी है, और वहीं पे इनका क्या जवाब है कि भाई खुद से प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। You know, you have huge following on social media as well, and you're doing films also. How do you manage all these things? Doesn't it get overwhelming? Like, I would say you're talking about overwhelming, so I would say all of that is fine. But day before yesterday, actually, I was coming from London to Mumbai in British Airways. So I think sometimes I feel that people give, that's not a bad thing. It's an amazing thing that people kind of give you a lot of respect, so is something which is scary. Because they expect a lot from you, and then they have high expectations of you. So yeah, that way. you are a beauty queen yourself, so you know that kind of also puts an extra pressure on you that whatever you do is going to be like judged very, very much. No, I always try to set up a right example, so I never think of it as a pressure. नहीं, आप बताओ गाइस, जेन्युइनली इन दोनों ही चीजों का इस बात से क्या लेना देना है। नारकोटिक्स वालों ने इनका भी नाम लिखा था क्या गाइस? देखो, सबका स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन इनके साथ एक अलग ही केस है। इनका स्लिप ऑफ माइंड होता है। इनके इंटरव्यूज को देख के ना एक शायरी याद आ जाती है। She has a heart in the left, she has a heart in the left, but no brain in the skull. इस शायरी में हार्ट का राइट होने का उतना ही लॉजिक है जितना इनके इंटरव्यू में इनके मुंह से निकले शब्दों। अब मैं इनके एक्टिंग करियर की बात करूं तो इनकी मूवीज को उतनी ही रेटिंग मिलती है जितना भोजपुरी मूवीज को मिल जाती है। चलिए मैं थोड़ा फैक्ट के साथ बात करती हूँ। इनकी डेब्यूट मूवी थी सिंह साब दी ग्रेट। IMDb पे इनकी मूवी की रेटिंग थी 5.6 आउट ऑफ 10। इनकी अगली मूवी थी हेड स्टोरी 4। अगर हम इनकी IMDb की रेटिंग की बात करें तो वो थी 3.4 आउट ऑफ 10। इसके बाद इनकी नेक्स्ट मूवी थी सनम रे, और उनकी रेटिंग थी 3.3 आउट ऑफ 10। इसके बाद इनकी लीजेंडरी मूवी आई थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसकी भी रेटिंग 3.7 आउट ऑफ 10। इसके बाद इनकी एक और मूवी आई थी जिनका नाम था वर्जिन भानुप्रिया। इसकी रेटिंग तो बिल्कुल ही डिजास्टर थी, 2.5 आउट ऑफ 10। शायद इन सारी चीजों के बाद प्रोड्यूसर्स को लग गया होगा कि इनसे एक्टिंग तो होने वाली नहीं है। इनको मूवीज के नाम पे बी ग्रेड मूवी द लीजेंड मिली, जिसका एक्टर खुद AI जनरेटेड इमोजी लग रहा था जेन्युइनली। अब डायरेक्टर्स को तो पता चल गया था कि इनसे एक्टिंग तो होगी नहीं, इनसे होगा क्या, बस बोल्ड सिंग और वल्गैरिटी वाला डांस। 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती में उर्वशी रौटेला ने क्या किया था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं आपको एजुकेशनल बातें बताती हूँ, इंटेलेक्चुअल बातें बताती हूँ, लेकिन आज अचानक से इस तरीके की टॉपिक क्यों? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, उर्वशी रौटेला के द्वारा जो चीज हमें दी जा रही है या जो सोसाइटी में फैल रही है उसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। उर्वशी रौटेला जो कंटेंट आज हमारे बीच में पहुंचा रही है ना, वो सीरियसली इतना ज्यादा क्रीपी है, इतना ज्यादा क्रिंज है जिसकी कोई हद नहीं। दैट्स द रीजन मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ये एक फैक्ट वीडियो है। बस जो मेरी बातें है ना वो मैं आप तक सार्कास्टिकली पहुंचा रही हूँ। अब देखिए, उर्वशी ने अपना माइंड एक्टिंग से हटा के बोल्ड सीन और वल्गैरिटी पे सेट कर ली है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। अभी हाल ही में जो मूवी आई है डाकू महाराज, उसमें उर्वशी को एक्टिंग के लिए नहीं वल्गैरिटी के लिए रखा गया है। जेन्युइनली गाइस, इस मूवी में इनके स्टार्टिंग सीन से लेके इनके डांसिंग सीन तक कोई भी सीन
सीन मूवी का सीन लग ही नहीं रहा। आई डोंट नो यहाँ पे सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है भाई, इस तरीके की मूवीज थिएटर में रिलीज ही कैसे हो रही है। इस मूवी का डांस स्टेप देख लोगे ना गाइस, तो कहीं से कहीं तक भी ये एक डांस नहीं लगता। मैं यहाँ पे इनके वीडियोस के क्लिप नहीं चला सकती क्योंकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, लेकिन आप एक बार यूट्यूब पे जाइएगा, इनके डांस स्टेप को देखिएगा और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस मूवी को जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उर्वशी की एज 30 साल है और जो एक्टर है उसकी एज 63 साल है। मतलब जो एक्टर है वो उनके दादा के एज के बराबर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे उर्वशी जी ही हैं। उर्वशी ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला कि सी इज अ कंजर्वेटिव माइंडसेट एंड हर पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड। लेकिन इनके मूवीज और इनके स्टोरीज को देख के तो नहीं लगता कि कंजर्वेटिव माइंडसेट है। आप बता दो ना भाई, कौन सा इंसान ऐसा कंजर्वेटिव होता है। इनका कहना है कि इनकी फैमिली ओपन माइंडेड है। हाँ भाई, ये चीज तो वही समझ आ गया था जब इन्होंने ऋषभ पंत के लिए पोस्ट करा था। किसी का एक्सीडेंट हुआ है और इनको फेम चाहिए पोस्ट करके। उर्वशी रौतेला की मां मीरा ने इंस्टा पर 2 फोटो शेयर की है। पहली फोटो कोकिलाबेन अस्पताल की है। ये वही अस्पताल है जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत एडमिट है। दूसरी फोटो में उर्वशी की मां किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर पोज दे रही हैं। कैप्शन में मीरा रौतेला ने लिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ना इनको एक्टिंग आती है, ना इनको डांस आता है, इवन ना इनको इंग्लिश आती है। अब ये बोल रही है कि हम इंडियन है, इंग्लिश क्यों बोले। अरे क्यों नहीं, आप ये पूछो कि कैसे बोले। ये चीज सुन के सच में आपको हंसी आएगी कि आप 1 मिनट के लिए राखी सावंत को सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्वशी रौतेला को सुनिए तो सीरियसली आप ट्रॉमा में चले जाओगे। जाने दो ना, ये ऐसी इंसान है ना कि जो इंसान अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है या जो भी चीज ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये उस चीज से रिलेटेड ट्वीट करने लगती है, स्टोरीज डालने लगती है। पहले इसने ऋषभ पंत के लिए बोला, फिर जैसे ही एल्विस ने बिग बॉस ओटीटी जीता उसके बाद इन्होंने इनके साथ म्यूजिक वीडियो कर ली, क्योंकि दोनों ही जगह पे एक्टिंग नहीं करनी थी ना। देखिए, बॉलीवुड में ना कुछ लोगों ने गलत इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल ही उसका उल्टा कर रही है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, अब इनके बारे में ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है, आप बस एक बार इनके इंटरव्यूज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फैंस इन यूएस, अमेरिका, लास वेगस और स्माइल ट्रेन की वजह से इन इंडोनेशिया और जो भी मेरा काम रहता है, कैन, फ्रांस में इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, मिडल ईस्ट में मैंने तो सुपरस्टार्स के संग काम किया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, तो बहुत ही ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, बहुत ही लॉयल फ़ैन बेस। आई एम रियली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ फ़ैन बेस एंड लॉयल फैंस जो मेरे लिए मर मिटते हैं। फैंस जो कोई मेरे लिए गलत बोल रहा होता है तो उसके लिए फ़ाइट करते हैं, और फैंस जो दिल से फैंस हैं। और मैंने जितना भी लिमिटेड काम किया है उन सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि मैं अपने काम को दोहराती नहीं हूँ। और हमेशा मेरे जॉनर, चाहे मेरी फिल्म्स को लेकर के हो या फिर मेरी आर्ट, मेरे डांस फॉर्म्स को लेकर के हो, हमेशा डिफरेंट यूनिक रहा है। कभी मैंने रिपीट नहीं किया अपनी चीज़ों को जो भी मैंने किया। अरे बहन, आप अभी भी समझ लो, आपको कोई प्यार नहीं करता। आपके 72 मिलियन फॉलोवर में से आपके 70% तो सिर्फ वोट हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रही हूँ, आपको देख के समझ में आ जाएगा। और जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उनका माइंडसेट क्या होगा, वो किस टेंडेंसी के लोग होंगे। मैं जनरली बताऊँ ना गाइस, जितने भी लोग इनको फॉलो करते हैं, अगर वो रियल हैं तो उसके आधे भी लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ आधे की बात कर रही हूँ, आधे भी लोग अगर इनकी मूवीज देखने लगे तो ये अपने आप में ही सुपरस्टार बन जाएंगे। इनको वोट सीन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप वोट फॉलोवर यूज करते हो, एडिटेड फोटोज डालते हो, सब समझ में आता है यहाँ पे लोगों को। आज के डेट में आप पीआर करके फेक फॉलोवर बढ़ा के आप इजिली पैसा कमा सकते हो, और इन्हीं सारे लोग को देख के इन्फ्लुएंस होती है वो सारी लड़कियां जिनको जेन्युइनली लगता है कि उर्वशी सच में काम कर रही है। में कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई भी नहीं कर रहा होता है, बट आपको खुद से अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करना होता है। तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन देयर, स्टेड अवे फ्रॉम बिजनेस फर्स्ट क्लास, आई हैड टू ट्रैवल इन इकोनॉमी, और जस्ट फॉर टू विन द टाइटल, टू मेक माई ड्रीम हैपन, आई वेंट थ्रू ऑल दैट। द गर्ल्स वर नॉट हैप्पी। देखिए, मेरे इतने ज्यादा फॉलोवर तो नहीं है कि जो आप मेरी बात मानेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि ये सारे ही लोग फेक पीआर का यूज करते हैं। ये सारी चीज को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इन सारे ही लोग को इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इनको इन्फ्लुएंसर जरूर कह सकती हूँ। दैट्स इट। देखिए, मेरा यहाँ पे उर्वशी से कोई भी हेट नहीं है, लेकिन हाँ, उर्वशी एक प्राइम एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की क्रिंज हरकतें करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए इन पे बात करना जरूरी था और ये बताना जरूरी था कि ये चीज रियल नहीं है। आई होप सो दोस्तों आपको आज की मेरी ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सार्केस्टिकली बोला है अपने वर्ड्स को। इस बार मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, तो आई होप सो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।